हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। सबको नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ना मैं आज आपके लिए लाई हूँ हिस्ट्री का टॉपिक। वो हड़प्पा सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही है। इनमें जो इसको हम नाम एक कर दिया है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले की वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टॉपिक वाइज मैंने टॉपिक वाइज पहले थ्योरी कराई है, जैसे आज मैं थ्योरी लाई हूँ ऐसे ही मैंने पहली क्लास में भी थ्योरी भी कराई है, क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं। आप हमारा पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए आज का टॉपिक है जो हम शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 8000 ईस्वी पूर्व और पुराना सभ्यता है, यानी कि 8000 ईस्वी पूर्व से भी पुराने इतिहास है हमारा। मिस्र की सभ्यता 7000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व बताई जाती है, होने के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में माना जाता है या कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम चार्ल्स मेंस ने 1826 ईस्वी में की थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसकी सर्वप्रथम खोज जो साक्ष्य मिले हैं, सर्वप्रथम होने की पुष्टि जो की गई है वो चार्ल्स मैन ने की थी 1826 ईस्वी में। हड़प्पा नामक स्थान पर एक प्राचीन साक्ष्य के अवशेष मिले हैं। अवशेष मिलने से परमाणु की पुष्टि की गई थी। वो किसने की थी? वो हमें चार्ल्स मेंस ने की थी 1826 ईस्वी में। भारत के प्रोतैतिहासिक इतिहास को खोजने का कार्य, जो हमारे कोई भी प्रोतैतिहासिक, यानी प्रोतैतिहासिक किसे कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पुराना होता है उसे प्रोतैतिहासिक में कहते हैं। खोज का काम किसे करना होता है? जो भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण विभाग होता है ना, उसे करना होता है। और इस विभाग का पुरातत्व विभाग के जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर किंगडम है। अलेक्जेंडर किंगडम ने ही सर्वेक्षण विभाग के, जो ये सर्वेक्षण विभाग है, इसको जन्मदाता माना जाता है। और इसकी स्थापना का जो श्रेय है, जैसे कि जो कोई बनाने के लिए कहता है और उसका श्रेय जो बनाया है वो किसे जाता है? वो हमारे वायसराय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त होता है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक जॉन मार्शल ने दिए थे। जॉन मार्शल क्या है? उन्होंने खुदाई के लिए निर्देश दे दिए। निर्देश यानी कि जैसे है कोई हमें किसी चीज़ की खुदाई करनी है तो हमें उसके लिए पहले से ही हमें उनके आवश्यकता, जहाँ पे हमें खुदाई करनी है उसके लिए हमें वहाँ से पहले ऑर्डर लेने पड़ते हैं कि हाँ हम यहाँ पे खुदाई करेंगे। तो उस चीज़ के खुदाई के जो निर्देश थे ना, वे जॉन मार्शल ने दिए थे। बिना हम किसी की अनुमति के कहीं भी खुदाई नहीं कर सकते। चाहे हम किसी भी चीज़ की खुदाई करना, ये वो है भारत के इतिहास के जो साक्ष्य मिलते हैं वो सब हमारा इतिहास के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर सिंघानिया ने 1921 में तथा 1922 में राखलदास बैनर्जी ने मोहन जोदड़ो की खुदाई की थी। जैसे अब इन्होंने तो महानिर्देश दिए जॉन मार्शल ने, और इन्होंने खुदाई की। खोजकर्ता का जो खोज करता है ना, मेन खोजकर्ता, वो राखलदास बैनर्जी और दयाराम सिंहानी जी को माना जाता है। मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खुदाई का साक्ष्य का प्रमाण जो दिया है ना, वो मोहनजोदड़ो का राखलदास बैनर्जी ये और राय बहादुर दयाराम सिंहानी जी ने दिया है। अब है हमारा कांस्य का उपयोग। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसे कांस्य का उपयोग इतना ज़्यादा हो गया। वहाँ के लोग सिंधुवासियों ने प्रथम बार तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य का तैयार किया। वहाँ के लोग इतने आविष्कारिक हो गए थे कि सबसे पहले उन्होंने पत्थरों को औजारों का प्रयोग करना शुरू करा। पत्थरों से औजार बनाते थे। फिर तांबा का आविष्कार हुआ, फिर तांबे से बनाने लगे। फिर इन्होंने क्या काम करा? टीन को और तांबे को एक साथ मिलाकर एक नई धातु तैयार की, जिसे कांसा कहने लगे। कांसे, इसी कांसे की वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता को
कासिन सभ्यता का नाम दिया गया और इसी को कासिन सभ्यता कहा जाने लगा। वहाँ पे जो ये धातु तैयार हुई थी, कांसे की इतनी हल्की होती थी जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। इसके औजार बनाने लगे, इससे बर्तन बनाने लगे, जिससे ये हल्की होने की वजह से इसका उपयोग इतना अधिक बढ़ गया कि लोगों को वहाँ कांसे के नाम से ही जाने लगा कि कासिन युगीन सभ्यता कहा जाने लगा। अब आती है हमारी सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता हड़प्पा का प्रमुख क्षेत्र है। सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती नदी था, उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था। जो सिंधु घाटी का क्षेत्र था ना आसपास का, वो नदियों के पास का क्षेत्र था। सिंधु व गंगा के बीच का में स्थित था, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा है। इसलिए इसे विद्वान क्या मानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। आज हमारा ये टॉपिक इतना ही है। कल इसका नेक्स्ट पार्ट हम फिर लाएंगे। आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा, हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी पुरानी क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कमेंट में बताइए कि हमारी क्लास कैसी लगती है आपको, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया बनी आपकी